Praise the Lord. First of all, I would like to thank our Lord Savior Jesus Christ for giving another opportunity to share His word. पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं पवित्र वचन से मैं आपसे बात कर सकूं। Last Sunday, I shared the Jesus Gospel in Tamil service and also yesterday in Cincinnati service. और मैं पिछले जो रविवार था वहां पे मैंने सरमन दिया और जो सिंसिनाटी में कल में था वहां पे भी मैंने वचन से बोलने को प्रभु ने मुझे मौका दिया। Then I was thinking whether I should share the same word to in this service as well. और मैं यही सोचने लगा कि यही जो मैंने जो सरमन वहां पे जो दिया था और वही सरमन ये मैं यहाँ पे दूं कि नहीं। Then I was leaning towards, okay, let's preach something else about temptation. और मैं ये सोचने लगा कि कुछ अलग ही मैं वचन से बोलूं और मैं टेम्पटेशन के बारे में बात करूं। But the God's burden on this particular passage, the script, is so heavy upon me that He wants me to preach the same word that I preached in last two services. और ये वचन जो है वो काफी मुझे बोझ देने लगा और उस वजह से मैं फिर से इस वचन को लेके मैं आपके सामने आने को प्रभु ने मुझे मौका दिया। Christ, our Lord Savior Jesus Christ, He reveals His heart to us. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें जो आगे जो बताती कि क्या करना चाहिए, so that we can be like Him. और उस वजह से हम उसकी जैसे ही बने। If you look at in this around the world in everyday life, और हम यहाँ पे जो दुनिया को जो हम देखते हैं और हमारे आसपास जो देखते हैं, whether through media and in our daily life or within our family, we witness unmerciful deeds every day. और मीडिया के द्वारा और किसी और के द्वारा हम अब एक गवाह के रूप में हम बहुत चीजों को देख रहे हैं। Other day I was watching the police in India beating poor man who is so lean. He is beating him to become unconscious unnecessarily. और मैं एक दृश्य ये देख रहा था कि इंडिया में एक पुलिस वाला जो था और वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति को बहुत मार रहा था और वो बेहोश हो चुका था। Couple of months back I watched the video of came from Pittsburgh. और एक और मैं एक दृश्य को देख रहा था और जब मैं वापस आ रहा था, husband and wives unmercifully used bad words against the depressed spiritual man. और एक जो व्यक्ति जो था वो काफी स्पिरिचुअल से हट चुका था, एक पति पत्नी उसको बहुत बुरा भला बोल रहा था। With that trigger, that man unmercifully killed the husband and wife with gun. और वो व्यक्ति जो था वो इतना परेशान हो गया था कि उसने अपना बंदूक उठाया और उन दोनों पति पत्नी को मार दिया। Even we all call as believer. और हम भी लोग जो है वो हम जो विश्वासी लोग जो बोलते हैं, whether we do unmerciful deeds or not, definitely we all have unmerciful thoughts against other people. अगर हम गलत कुछ ना करें लेकिन हमारी जो चिंता जो है वो बहुत गलत है। So Jesus wants to reveal His pure heart to us. और लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपना जो कार्य जो है वो हमको दिखाती है। What He has taught to Pharisees in Matthew chapter 9 verse 13. और फेरिसिस में फेरिसिस के बारे में यहाँ पे ये बताता है और फेरिसिस को जो बताया गया है वो मत्ती सुसमाचार अध्याय 9 में इस प्रकार बताती है। So He said in Matthew chapter 9 verse 13. और मत्ती सुसमाचार अध्याय 9 और 13 वाक्य में इस प्रकार बताती है, Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. और इसमें इस प्रकार लिखा है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना आया हूँ। For I have not come to call the righteous, but sinners. और यहाँ पे वो ये बोलता है कि मैं धर्मियों को नहीं बुलाने आया लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। Most of you know the context in which Savior is speaking. और आप सभी लोग ये जानते हैं कि रक्षक यहाँ पे क्या बात बताना चाहती है। Jesus called Matthew the tax collector.
और यहाँ पे ये जो महसूल जो लेने वाला जो है उनको उनके बारे में जीसस यहाँ पे बताती है He followed him. और वो उसका पीछे होता है। After that, in Matthew's house, Jesus was taking a feast with his friends who are sinners and tax collectors. और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो मसूल लेने वाले और पापी जो लोग जो थे उनके साथ मिलकर वहाँ पे साथ में मिलकर खाना खाते हैं। The tax collectors were considered very bad people. मसूल लेने वाले और पापी लोग जो है वो एक बहुत ही गंदा माना जाता है। They collect taxes for Rome from the Jews, poor people, and everybody. वो लोग मसूल को वो लोग बटोरते हैं और वो वहाँ की जो राजा जो है उनके लिए बटोर कर उनको देते हैं। When the Pharisees saw Jesus was sitting with tax collectors and sinners, अभी फरीसियों लोगों ने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो मसूल लेने वाले और पापी लोगों के साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं। they asked his disciples in verse 11, और उनके चेलों से ये पूछते हैं कि ये लोग ये पापियों के साथ क्यों खाते हैं why does your teacher eat with tax collectors and sinners? और तुम्हारा जो जीसस जो है वो पापियों के साथ क्यों खाता है। Because Pharisees consider them as a holy people because they are serving God. फरीसी लोग उनको एक पवित्र लोगों के रूप से माना जाता है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हैं। They don't mingle with all other people that are fallen in sins, and from their standard, they are against God. वो दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो जो है वो खुदा का विरोध है They hate them. और वो उससे घृणा करते हैं They don't have any mercy on them. और वो उनके साथ कोई दया नहीं करते हैं There is no merciful heart to bring them to God. और वो जो उनके साथ दया नहीं करते हैं They think they are holy and white, so they are well suited for God. और वो ये समझते हैं कि मैं पवित्र हूँ और मैं अलग हूँ और एकदम अलग दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ। Our Savior knows all of this. और हमारे जो रक्षक जो है वो ये सब कुछ जानते हैं। He is answering first to their question very intelligently. और वो ज्ञान पूर्वक ये एक प्रश्न वो लोगों से करता है। It is not the healthy who need a doctor, but the sick. और यहाँ पे ये बोलते हैं कि वैद्य जो है वो एक बीमार की जरूरत को महसूस करता है, ऐसा नहीं कि जो भला चंगा है उनका नहीं। Once he answers, he teaches them. और उसके वो जवाब देने के बाद वो फिर उनको सिखाता है। But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. और वो ये बताता है कि मैं तुम्हारा बलिदान नहीं बल्कि प्रेम से मैं प्रसन्न रहता हूँ। So he's referring to the Old Testament verse from Hosea 6 verse 6. और होशाया जो 6वां अध्याय और 6वां वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। In Hosea 6, if you turn with me in the Bible, it's God said to the Israel people through Hosea. और प्रभु ने इस्राएल के द्वारा यहाँ पे बात करते हैं। When they were sinning against God, और वो जब पाप करते हैं प्रभु के विरोध में, they were doing all evil things. और वो सभी गंदा काम करते थे। Prostitution, killing each other, there's unmerciful deeds everywhere. और एक दया की बिना सब कामें जो नहीं करना चाहिए वो सब करते थे। But they were so perfect in all the ceremonies that they need to do with God. लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी वो जो पवित्र रूप में प्रभु का काम बहुत अच्छी तरीके से करते थे। They take all the sacrificing animals to the mountain and sacrifice for God. और बलिदान के लिए वो पूरे जितने भी जो जानवर जो है वो सब लेके आते थे, वो सब बलिदान अच्छी तरीके से करते थे। They do everything that God demands as ceremony. और वो प्रभु जो चाहता है वो सब कुछ करते थे। So he sends Hosea and shared the message to them.
और उस प्रकार प्रभु ने ओसेया से बात की और ये बोला कि इस्राएल से इस बात को शेयर करें। After rebuking the people by punishing, और उसके बाद वो दंड दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना। to cure them, to bring back to them to him, और उसके बाद उनको चंगा करने के लिए उनको क्योंकि उनको वापस लाने के लिए he told in verse 6, और उसी की वजह से छठवां जो वाक्य जो है और उनसे ये कहा गया, for I desire mercy, not sacrifice. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। Acknowledgement of God rather than all the other sacrifice. और ओम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। Now, if you look at Pharisees, they are also so perfect in all the ceremonies for God. और हम इस प्रकार हम फरीसियों के जीवन में भी ये देखते हैं कि वो हर एक चीज में पवित्र और हर एक चीज में वो लोग ठीक थे। They don't miss temple. और उन्होंने वो कभी भी मंदिर में जाना नहीं किया। They do all long prayers. और वो बहुत ही लंबा प्रार्थना भी करते थे। They know all the Old Testament scriptures and promises. और वो पवित्र जो वचन जो है वो अच्छी तरीके से समझते थे और उनका ज्ञान बहुत अच्छा था। If you put them on Bible test, they will score 100%. और अगर आप उनका परीक्षा लें बाइबल के बारे में, वो लोग हम पूर्ण तरीके से यहाँ तक वो 100% पाएंगे। Same like the Israelite when Hosea was sent the message. और उसी तरह के इस्राएल जन भी ऐसे ही थे जब हosea को ये संदेश मिला। They didn't have merciful heart towards people. उनका जो हृदय जो था वो दयाहीन नहीं था। All their religious ceremonies were all hypocrite thing accents. और वो जो उनका जो दिल जो था वो ठीक नहीं था और अपवित्र था। Their external show. और वो बाहर का एक दिखावा था। There is no God's power worked in their heart. और वो जो प्रभु का जो सामर्थ्य जो है वो अंदर से काम नहीं कर रहा था। God gave all these ceremonies और जो पूरे सेरेमनी के बारे में so that we are humbled with him. और हमें एक अंबल होना चाहिए। So we know him better. और प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। We acknowledge him in all ways. और प्रभु को चाहना भी बहुत जरूरी है। More importantly, thirst for becoming like him. और एक इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि उसका जैसा होना है। And merciful to one another and have a peace with one another and love one another. और दयाहीन होना चाहिए और शांति से रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। So they didn't have that. So God warned them, I desire mercy, not sacrifice. और वो ये सब उनके पास नहीं था, लेकिन प्रभु ये सब चाहता था। इसलिए यहाँ पे ये वाक्य में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम से ही मैं प्रसन्न रहता हूँ। So God wants us to very careful all the ceremonies that we do. और ये प्रभु ये चाहता है जो भी हम लोग जो करते हैं और जो भी हम वर्शिप जो करते हैं, प्रभु ये चाहता है। Whether you do daily Bible reading, और ये जो हम जो बाइबल जो पढ़ते हैं, whether you go church on time and all the weeks you don't missing, not और missing. आप चर्च में जाए और समय में जाए और एक भी चर्च आप मिस ना करें। You do fasting. और आप उपवास में भी रहें। You do long prayers. और बहुत लंबा प्रार्थना भी करें। Always use Jesus' name in your mouth. और हमेशा प्रभु का जो नाम जो है वो आपकी जीभ में रहे। If you don't have the Jesus character of merciful at your heart, और अगर आप में अगर परमेश्वर का चरित्र जो है वो आपके दिल में नहीं है और आपके हृदय में नहीं है, तो depend on it. You are also going like Pharisees. और आप ये समझिए कि आप भी फरीसियों जैसा आप व्यवहार करते हैं। Very bluntly, we are all hypocrites. और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फरीसियों की जैसा ही हम अपने आप को दिखाते हैं। So let's 5 minutes learn what Jesus teaches here, the merciful character. और यहाँ पे 5 मिनट और हम लगाए और ये दया के बारे में प्रभु हमें क्या सिखाती है। Let's stand with me, Matthew chapter 5, the Beatitudes.
और मत्ती अध्याय और उसका 5th 5वां That Sermon on the Mount. Matthew chapter 25. 5, Matthew 5. Sorry, Matthew 5. That's 5. Sermon on the Mount. That's fine, Stanley. It's not there. Sorry, you can. Got it. Yep. Matthew chapter 5, Matthew chapter 5 the verse 7. और 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Jesus says, "Blessed are the merciful, for they will be obtain mercy." और यहाँ पे इस प्रकार पढ़ते हैं, blessed are the merciful, or they will be shown mercy. As we previously learned, here Jesus Christ spoke about the redeemed people characters. और यहाँ पे हम प्रभु इस प्रकार बताती है, This is not to show the way to salvation. और यहाँ पे ये रक्षा के बारे में हम ये नहीं बताती है. To receive salvation, we need to have faith in Jesus Christ. और रक्षा पाने के लिए आपको प्रभु पर विश्वास होना बहुत जरूरी है. If we have a true faith in Jesus Christ, these are all the characters one by one should come upon our heart. और हमें विश्वास हमें होना चाहिए और तभी हमें रक्षा मिलती है. We should have that change in our characters from our heart. और हमारे जो चरित्र जो है वो साफ होना चाहिए और तभी हमें रक्षा मिलती है. One by one. और एक से एक. From verse 3, the first character and the second character, it will spring one by one. और यहाँ पे हम इस प्रकार देखती है कि एक से एक लेके. So here the merciful character, God saying, it's not the worldly mercy thing that everybody has it. और दयाहीन चरित्र के बारे में यहाँ पे ये बताती है और प्रभु हमसे ये चाहती है. This is the heavenly merciful character like Jesus Christ. और यहाँ पे स्वर्गीय दया के बारे में जो प्रभु जो हमसे चाहता है वो यहाँ पे बताती है. It is not the character just because people need to praise me, I am merciful to others. Sorry, can you repeat that again? Yeah, it is not the worldly character, the merciful, that will stay only when people praises me. और यहाँ पे जो भूमि में जो हम जो करते हैं वो नहीं है जो प्रभु जो चाहता है. And it will go away when they curses me. और ये सब कुछ चला जाएगा जब प्रभु अगर कर्स करती है तो. It is not because my ancestors are very helpful to others, so I need to do compulsorily. और हमारे जो पूर्वज लोग जो थे वो लोग जो मदद करते थे वो लोग अच्छा थे, उसका ये मतलब नहीं है कि वो हम उसी तरीके से हम करें. It is a new Christ nature in us. और वो प्रभु जो है वो हमारे दिलों में आना बहुत जरूरी है. Despite the people personal offenses with us. और अगर लोग हमसे गलत रूप में व्यवहार करते हैं तो भी. It will be in us. वो हमारे जीवन में अब एक अच्छा चरित्र होना जरूरी है. Even the people do wrong against us. और अगर लोग हमसे गलत भी करे तो. The heart will have a mercy on them. और हमारे जो हृदय है वो उसमें हमारे हृदय में दया होना बहुत जरूरी है. Even with the people, when the people curses us. और लेकिन अगर लोग हमें कर्ज भी करे गलत भी बोले तो. The heart will have a mercy on them. हमारे जो हृदय जो है वो दयाहीन होना बहुत जरूरी है. Even when we lost the job because of one person did something against us. और हमारा जो नौकरी जो है वो खो जाता है क्योंकि दूसरा एक व्यक्ति की वजह से. He'll have a merciful heart with that person. उसके बाद भी उसको क्षमा करना और हमारे हृदय में एक दयाहीन होना जरूरी है. In all the time. और हमेशा. Always. और हमेशा. All situations. कोई भी स्थिति में हो. Whoever that person may be. और कोई भी व्यक्ति हो. How horrible that person may be. और कितना भी बेकार व्यक्ति हो. How envyful that person against our family may be. और कितना भी वो ईर्ष्या आपके परिवार से करता है तो. You'll have a merciful with him. और आपको उस पर दयाहीन होना जरूरी है.
like Jesus has been merciful to us always. और जिस प्रकार जो प्रभु जो है वो हमसे दयाहीन रहता है, Though we sin against him, और हम पाप नहीं करना चाहिए, though we persecute him, और वो अगर हमें सताता भी है तो, though from our heart sometimes we blaspheme him against him, और वो हमें जो हम जब गलत करते हैं तो, though we go astray from him, और हम उससे हम अलग जाते हैं तो, how his merciful heart is always calling us. और उसका जो दयाहीन जो हृदय जो है वो जिस प्रकार जो हमें बुलाते हैं, Ready to receive us, और वो हमें प्राप्त करना चाहते हैं, ready to cleanse us. और वो हमें साफ करना चाहते हैं, That Jesus Christ's nature will come in us, so we'll be merciful to people always in all situations. और प्रभु का जो चरित्र जो है, प्रभु का जो चरित्र जो है वो हमारे दिल में आना चाहिए, और उसी प्रकार हम लोगों व्यक्तियों पर भी दयाहीन होना है। This is supernatural character that can be given by Holy Spirit by working of Jesus gospel in our heart. और ये चरित्र जो है वो एक सुपरनैचुरल जो है वो कौन देता है, वो एक हमें पवित्र आत्मा जो हमें देती है। So in order to obtain that, we need a Holy Spirit to work in our heart and broken our heart to be lower in spirit first. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करना चाहिए, और हमें प्रभु के चरित्र में काम करना है। First, we need to be feel that we are sinners in the God's sight completely from our heart. और प्रभु की नजर में हमें ये समझना चाहिए कि हम पापी हैं। We need to feel that we need a mercy from Savior Jesus Christ. और हमें ये समझना चाहिए कि हमें मुक्ति मिलना है प्रभु के द्वारा से। That's what the verse 3 says. Blessed are the poor in spirit, theirs the kingdom of heaven. और यहाँ पे इस प्रकार करते हैं जो धर्मी व्यक्ति वो है जिनका हृदय जो है वो साफ है। That's the first character for redeemed souls will be. और यहाँ पे पहला चरित्र जो हम देखते हैं, He will be feeling lower in spirit. और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो स्पिरिट में वो लो देखते हैं। Whether he is tender at heart or hard in heart, but Holy Spirit will make him poor in spirit with the Jesus feet, in the Jesus feet. और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार काम करती है। When we feel poor in spirit, then we'll be mourning to be comforted by Lord Savior Jesus Christ. और हम पवित्र आत्मा पे छोड़ते हैं तो अब जो प्रभु का जो आत्मा जो है वो वहां पे क्रिया करती है। That's the next verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. और धन्य वो लोग हैं जो मौन जो करते हैं, और उनको कंफर्ट मिलती है। Unless we feel poor in spirit, why do we mourn to Jesus? We may cry simply outside. How do we mourn to Jesus? और हम किस प्रकार हम यहाँ पे रोते हैं प्रभु के सामने। Unless we are poor in spirit and mourning to Jesus, how can we meek and humble? और जब तक हम अपने आप को नहीं झुकाते और नीचे नहीं आते हैं, तब तक हम वो उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। We can outside act as a humble person, but in the heart we always have a proud thoughts and proud about ourselves. और लेकिन हम बाहर से ये दिखाती है कि हम बहुत नीचे हैं और बहुत हम्बल है, लेकिन अंदर से हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। That's verse 5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. और यहाँ पे 5 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है जो व्यक्ति जो छोटा जो है, और वही व्यक्ति जो है वो अर्थ को इनहेरिट करते हैं। 2 minutes will exposition these 2 verses, then we'll wrap up the sermon. Then the verse 6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. और धन्य व्यक्ति वो जो है जो भूखा है और जो प्यासा है वो धर्मी है, और वो उनका काम जो है वो पूरा होता है। Now you think you are poor in spirit because you feel you are sinner in your heart, you are doing horrible thoughts. So you feel like you are a horrible person. You are very feeling poor in spirit.
और आप ये समझते हैं कि दिल से ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही नीचा हो चुका हूँ और मैं बहुत ही गंदा एक व्यक्ति हूँ, वो आप अंदर से जब ये सोचते हैं तो That poor in spirit, you are mourning to Lord Savior Jesus Christ, and He is giving you mercy, and you are comforted. और उसी तरीके से जब अब अंदर ही आत्मा से जब उस प्रकार आप ये सोचते हैं और प्रभु से आप बात करते हैं और प्रभु वहां से आपको छुटकारा दिलाता है। Because that you are humble at heart, you are meek now. और यहाँ पे क्योंकि क्योंकि आप जो है वो हृदय से आप नीचा होते हैं है तो Now you wanted to do what God's law, commandments, and Jesus teaching us to do. और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रभु ने जो हमको जो आदेश जो दिया है और जो प्रभु जो हमें सिखाती है Seeking what God's saying right, और हम ये ढूंढते हैं जो प्रभु ने जो हमें सिखाया और जो सही है reject what God says wrong. और जो गलत है उसको हम उसको अलग रखें। Blessed are those who hunger for thirst for righteousness, they will be filled. और इस प्रकार पर हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे वो धनी वो व्यक्ति है जो भूखा और जो प्यासा है और उसको भरपूर मिलता है। Through Holy Spirit, Jesus in you will help you to do that on your day-to-day life. और पवित्र आत्मा से जब आप भरते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आता है और आप वो सब अब प्रभु आपको भरपूर कर देता है। With that divine foundational work in your soul and heart, और वो जो नींव जो है और जो काम जो अंदर यूनि में जो आप करते हैं तो now you will be able to be merciful with others, though they do wrong with you. और अगर लोग आपके साथ गलत भी करें तो भी क्या होता है वो जो अंदर से जब क्रिया होती है और आप में भी वो दयाहीन वो जो आती है अंदर से Because you know how horrible you are, how great Jesus was merciful to you. You can sympathize with your brothers in the world who are all fallen in sins. और आपको मालूम है कि आप कितना गंदे हैं और आप कितना बुरा व्यक्ति है, लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जब क्रिया करती है और आप दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा व्यवहार रखते हैं। So go to Jesus and ask Jesus to be like him. So ask him and ask his mercy. और हमें प्रभु के समान होना चाहिए और हमें प्रभु की चरित्र में आना चाहिए और हमें उसके दयाहीन में रहना है। Ask Jesus, please keep me always lower in spirit. और प्रभु हमें एक नीचा एक पन में रहना सिखाना है। And ask him, Lord, I want to be merciful like you. He will change you. और प्रभु से हम ये बात करें कि प्रभु हमें सिखाए कि किस प्रकार दयाहीन रहें। May God bless this in our soul so that we change like Jesus and be merciful to all our family members, church members, society, office, everywhere, in all situations. Let us be like Jesus, merciful to others. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और इसी प्रकार आप सब लोगों के साथ जब भी आप मिले जुले कहीं आपकी कम्युनिटी में आपके फ्रेंड के साथ और इसी प्रकार आप प्रभु की क्रिया में रहें। Praise the Lord. Thank you.